तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 का पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल लिखा हुआ है क्या। समान घनत्व के एक लंब वृत्ताकार काट के एक सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है। एक घन डेसीमीटर काट का वजन यदि 1.5 kg है एवं सिल्ली का कुल वजन 9.24 क्विंटल हो तो सिल्ली के व्यास को ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्विंटल और केजी में क्या संबंध है ये देख लीजिए। एक क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये सवाल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है वक्रतल का क्षेत्रफल। तो एक लंब वृत्ताकार बेलन की वक्रतल का क्षेत्रफल ये क्या होता है 2πr(f)। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा इतना होता है। तो यहाँ पे वक्रतल का क्षेत्रफल 2πr(h) है और इसमें दिया हुआ है क्या, एक वक्रतल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ तो इसीलिए लिख सकते हैं क्या 2πr(h) बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 440 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ से अगर निकलेगा h निकाल लें, ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा 440 बटा 2πr। ठीक है, ओके, इतना रहने दीजिए, ये इक्वेशन 1। अब निकालते हैं आगे। एक घन डेसीमीटर काट का वजन अगर 1.5 kg है, ठीक है, तो यानी कि 1.5 kg काट बराबर एक घन डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 यानी 1 kg काट का आयतन क्या होगा 1/1.5 घन डेसीमीटर। तो इसीलिए 9.2 क्विंटल। ठीक है, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 9.24 क्विंटल बराबर क्या होगा 9.24 इंटू 100 kg, यानी कि 924 kg। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे निकाल लेंगे 924 kg काट का आयतन क्या होगा 1/1.5 इंटू 924 घन डेसीमीटर। अच्छा, ये हो गया क्या हमारे काट का आयतन। ऐसे लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होता है, लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन बराबर πr²h ये होता है, यानी कि हमारा जो ये आयतन है वो इस आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं क्या πr²h बराबर ये हो गया 924/1.5। ठीक, यहाँ से अब हम यहाँ से भी h निकाल लेते हैं। तो h बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 924/1.5 इंटू नीचे चलाएगा πr²। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या आता है, देखिए यहाँ पे भी h बराबर ये है, यहाँ पे h बराबर ये है, मतलब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ऊपर है h बराबर 440/2πr, यानी कि 440/2πr बराबर ये 924/1.5 इंटू πr²। ठीक है, अब πr को उधर लेके चले जाते हैं और बाकी सारे नंबर को इधर उधर कर देते हैं, यानी कि ये हो गया πr²/πr बराबर 924 इंटू 2 नीचे 1.5 इंटू 440। देख करके समझिए, इसको इधर किए, 2 ऊपर किए, πr² इधर कर दिए, बस इतना ही। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा, यहाँ पे r और ये r² कट गया, यानी कि इधर बचा क्या r बराबर यहाँ पर
यहाँ पर चलिए इस पॉइंट को हटा देते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, यहीं काट दे रहे, 0 0 कट गया। यहाँ पर 2 से ये 22, अच्छा यहाँ 11, 2 से ये भी कट जाता है, 2 से 11, 2 से 4 8, 2 से 12, 2 2 4, 11 से कट जाएगा 4 और 2, यानी अच्छा ये भी कटेगा 3 पे 15 और ये 3 से 1 और 4 14, यानी कि ये हो गया क्या 14/5 डेसीमीटर। ठीक है, ये निकला अर्ध व्यास। ओके, आर यानी अर्ध व्यास। अब व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया अर्ध व्यास, अर्ध व्यास बराबर 14/5 डेसीमीटर। तो अब व्यास बराबर 2 गुना 14/5 गुना 2 डेसीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 28/5, यानी कि 28/5 मतलब 5 से 25 और 5 से 30, 5.6 डेसीमीटर। ओके, ये हमारा निकल गया क्या आंसर। अर्ध व्यास नहीं पूछा था हमसे, कुछ पूछा क्या था, व्यास कितना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब अगला सवाल। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 मुंह खुले एक लंब वृत्ताकार पाइप के मुंह का बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर एवं आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर तथा पाइप की लंबाई 14.7 मीटर है। तो प्रति वर्ग डेसीमीटर, यहाँ पे प्रति वर्ग होगा। ओके, प्रति वर्ग डेसीमीटर 2.25 रुपए की दर से उस पाइप के समग्र तल पर अलकतरा प्रलेप करने पे कितना खर्च होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाइप जो है वो कैसा है। अगर मैं पाइप का सामने से अगर देखें तो पाइप कैसा दिखेगा, एक तो इसका बाहर का गोला दिखेगा, खोखला है, और एक ये वाला खाली वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक है, ये पूरा अंदर से खाली है, मतलब हमारे पास जो लोहा है वो यहाँ पर है सिर्फ। ओके, एक हमारे पास दिया हुआ है क्या, एक दिया है बाहर का व्यास, यानी कि एक है बाहर का व्यास यानी कि केंद्र से लेकर के यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर, और एक अंदर का व्यास 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। अच्छा, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है और यहाँ प्रति वर्ग डेसीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, सब जगह अलग अलग है, यहाँ सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रति वर्ग डेसीमीटर से ही निकालना पड़ेगा, तो सबको डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बाहरी व्यास, बाहरी व्यास। अच्छा, बाहरी व्यास क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर यानी कि डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 30/10 यानी 3 सेंटीमीटर, और ये व्यास है। अर्ध व्यास क्या होगा, हमें अर्ध व्यास की ज़रूरत होता है, तो अर्ध व्यास बराबर 3/2 डेसीमीटर, ये डेसीमीटर। ठीक है, बाहरी अर्ध व्यास 3/2 डेसीमीटर हो गया। ओके, अब हमें देखिए यहाँ पर रंग करना है ना, अलकतरा लगाना है, यानी कि ऊपर चिपकाना है सर। तो ऊपर चिपकाना है, मतलब इसका क्या है, वक्रतल का क्षेत्रफल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। चलिए यहाँ से पार्श्वतल का क्षेत्रफल देख लेते हैं, बाहर की तरफ कितना अलकतरा लगेगा, तो कितना एरिया है। तो अब बाहरी पार्श्व तल का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h, मेरा फॉर्मूला। अब इसे से करेंगे तो 2 × 22/7 इंटू r है 3/2 गुना h। देखिए यहाँ पर पाइप की लंबाई ही मान लेंगे। ठीक है, यही है ऊंचाई 14.7 मीटर है। ओके, 14.7 मीटर है, तो इसको डेसीमीटर में बदलेंगे, यानी कि 14.7 गुना 10 कितना हो जाएगा, 147 डेसीमीटर। अब h जो हो गया वो क्या है, 147। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं कितना निकलता है। ये हो गया 7, 2 और 1,
2 से 2 कट गया। अब इसको गुना करना है ये 66 इंटू 21, 66 इंटू 21, ये 66, ये 132, ये 6831, तो 1386 क्या है ये, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर। ये हमारा, अगर हम बाहर की तरफ अलकतरा लगाएं तो सिर्फ अब ये जो है पूरे जगह पे लगाना है, समग्र तल पे लगाना है, यानी कि अंदर में जो ये खोखला जगह है यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है, इस हिस्से में भी लगेगा अंदर की तरफ। तो हमें अंदर का भी पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अंदर का व्यास है 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम निकालते हैं, तो अंदर का व्यास बराबर है 26 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर है तो इसको डेसीमीटर में बदलेंगे, यानी कि 26/10 डेसीमीटर। अच्छा, ये व्यास है। अब अर्ध व्यास सेम तरीका जैसे ऊपर किया हुआ है, अर्ध व्यास बराबर 26/2 गुना 10, यानी कि ये हो गया 13/10 डेसीमीटर, ठीक है। ये अंदर का अर्ध व्यास। अब अंदर का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, अब अंदर का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर वही सेम फॉर्मूला 2πRh। अब 2πRh से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू R निकला 13/10 गुना H हमारा कितना है 147। इसको काट दे रहे हैं, ये 21 और यहाँ से अच्छा गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 13 दूनी 26, 26/22 22, तो ये हो गया 52, 26 दूनी 52, ये 5 7 2, 26/22 हो गया इंटू 21, गुना करते हैं इसको, ये गुना कर रहे हैं तो ये हो गया 2, ये 7, 11, 1, 5, 14, 19, 20, बाकी 2, ये हो गया 10, 12, ये हो गया इतना डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर। तो ये हो गया 12,012/10, नीचे 10 भी, इतना वर्ग डेसीमीटर। ओके, अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1201.2 वर्ग डेसीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से डायग्राम को देखो। जब अलकतरा, ठीक है, अलकतरा जब इस पर लगाया जाएगा तो ऊपर लगेगा, अंदर लगेगा, इधर भी तो लगेगा। ये जो लोहे का एक तरफ का सरफेस दिख रहा है, मतलब ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये भी इस पर भी लगना है। ओके, तो इस जगह का क्या है, ये जगह कितना है, और ये दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ है तो 2 बार गुना कर देंगे। तो पहले पहला का निकालेंगे, एक साइड का निकालते, तो यहाँ पर अब बाकी का मतलब तरफ का क्षेत्रफल। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो भीतर का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। सपोज यहाँ पे r1 ले लिया अगर, और ये बाहर का r2 ले लिया अगर, तो ये वाला πr² और बाहर वाला πr2²। अगर हम पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये इलाका रह जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे। तो सपोज करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दोनों व्यास है, दोनों अर्ध व्यास है, तो हम करेंगे क्या, πr1² माइनस r1²। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया पाई इंटू बड़ा वाला अर्ध व्यास है 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 15/15
13/10, 13/10 का। ओके, तो बाहर का एक तो है ये 3/2 और एक 13/2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया 22/7 गुना, इसको कर रहे हैं तो ये 9/4 माइनस 169/100, ये 22/7 इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये 100, यहाँ पे 25 9 225 माइनस 169/100। अब इसको कर रहे हैं तो ये हो गया 22/7 इंटू यहाँ पर होगा, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56/100। तो ये 7 8 56, यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये 25। ओके, तो ये हो गया कितना, 44/25। 44/25 यानी कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से 44 को, अच्छा इसको रहने देते हैं पे, ये हो गया वर्ग डेसीमीटर। ओके, ये एक तरफ का हो गया। मुंह कितने हैं, 2 मुंह हैं, तो दोनों मुंह के तरफ का क्षेत्रफल जो होगा वो इसका दोगुना होगा, यानी कि 2 इंटू 44/25 यानी कि 88/25 वर्ग डेसीमीटर। ओके, ये हमने निकाल लिया। अब इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। जब इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 25 या 75 और 75, 25 × 125 और 50। ठीक है, इतना वर्ग डेसीमीटर। ओके, ये 3 निकला हमारे पास। ठीक है, तो 3 क्या क्या निकला, 3 निकला सबसे पहले तो बाहर का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ड्राइंग बना लेते हैं तो ये एक बाहर का क्षेत्रफल, एक अंदर का क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, दोनों तरफ। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल अब निकालेंगे। कुल क्षेत्रफल बराबर तीनों को ऐड कर देना है। तीनों को ऐड करना है। पहला कितना है 1386 प्लस दूसरा कितना है 1201.2 और ये 3.52। ठीक है, वर्ग डेसीमीटर। ओके, इन तीनों को जोड़ करके जितना आता है वही हमारा कुल क्षेत्रफल होगा और उसी कुल क्षेत्रफल पर लगेगा अलकतरा। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको। ये हो गया 2, ये हो गया 7 पॉइंट, ये 6 1 7 3 10 8 8 और 1 9, यहाँ पे 5 और ये 2, इतना वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, ये कुल क्षेत्रफल हो गया। अब क्या बोलता है सवाल में कि प्रति वर्ग डेसीमीटर में खर्च 2.25 रुपए आते हैं। तो एक वर्ग डेसीमीटर अलकतरा लगाने में खर्च आता है 2.25 रुपए। ठीक है, तो इतना यानी कि 2590.72 वर्ग डेसीमीटर पर अलकतरा लगाने में खर्च कितना आएगा 2590.72 गुना 2.25 रुपए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला करके आ जाएगा आपका। ठीक है, कुल मिला के आएगा 5829.12 रुपये। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना रुपया कुल आ जाएगा। तो यही है हमारा आंसर। चलिए करते हैं अब अगला सवाल। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दोनों मुंह खुले लोहे के लंबवृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर, बेलन का आंतरिक व्यास 4.6 डेसीमीटर एवं बेलन में इतना घन डेसीमीटर लोहा है तो उसका बाहरी व्यास कितना होगा निकालना है। ठीक है, तो इसको भी
सेम तरीके से अगर ये है कुल पाइप, ओके, खोखला बेलन में ये अंदर का व्यास बोल दिया गया है क्या 4.6 डेसीमीटर, बाहर का व्यास हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम पूरा का पूरा आयतन ले लेते हैं और उसमें से अंदर वाला आयतन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लोहे का सिर्फ आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पूरे बेलन का आयतन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले माना लोहा का बाहरी व्यास, लोहा का बाहरी व्यास जो है वो x डेसीमीटर मान लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी डेसीमीटर में है, इसको भी डेसीमीटर में मान रहे हैं, यहाँ पे भी डेसीमीटर है, बस इसको हम डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। ये बाहरी व्यास है, ओके। बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर, ठीक है, मतलब 2.8 इंटू 10 डेसीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया 28 डेसीमीटर, ठीक। 28 डेसीमीटर जो है ये क्या है, बेलन की ऊंचाई यानी कि h। अब यहाँ से आयतन निकालेंगे, तो आयतन बाहरी व्यास को लेकर के आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h, यानी कि 22/7 गुना, रहने दो बात करेंगे, ओके, पाई r स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और ये h इंटू 28, ठीक है। ये हो गया बाहरी आयतन, ओके। अब भीतर का आयतन, ठीक है, भीतर का जो ये अर्ध व्यास है 4.6 डेसीमीटर, इसमें से अब आयतन निकालेंगे। अब भीतरी व्यास, भीतर का व्यास कितना है 4.6 डेसीमीटर, ओके। 4.6 डेसीमीटर, हाइट तो उतना ही रहेगा 28 डेसीमीटर, तो भीतर का व्यास, अच्छा भीतर का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, यानी कि पाई इंटू 4.6 का स्क्वायर इंटू, अच्छा ये व्यास है ना, इसको अर्ध व्यास बदलना है, यानी कि 2 से भाग देना है, क्या हो गया 22.3 डेसीमीटर। अच्छा यहाँ पर भी अर्ध व्यास ले लेते हैं, व्यास में दिक्कत होगा, अर्ध व्यास ये हो गया 2.3 इंटू h यानी कि 28, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीधे कि ये बाहर का आयतन है, ये भीतर का आयतन है। अब सिर्फ हमें लोहा का आयतन चाहिए। लोहा का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर के आयतन से भीतर वाला आयतन, मतलब ये पूरा का पूरा पूरे के आयतन से सिर्फ ये भीतर वाला आयतन माइनस कर देंगे तो लोहा निकल जाएगा। तो अब लोहे का आयतन बराबर, तो लोहे का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस भीतर के आयतन का, ठीक है। हो जाएगा क्या, पाई x स्क्वायर 28 माइनस पाई 2.3 स्क्वायर इंटू 28। ये लोहे का आयतन है और लोहे का आयतन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोहा का आयतन है 84.48 घन डेसीमीटर, यानी कि अब क्या होना चाहिए, प्रश्नानुसार होना चाहिए ये बराबर 84.48, यानी कि यहाँ से पाई 28 कॉमन, 28 पाई कॉमन, बचा क्या x स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या 84.48, ओके, ये इतना होगा। चलिए अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 28 इंटू पाई का हो गया 22/7 गुना x स्क्वायर माइनस, अच्छा 2.3 यानी, अच्छा 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529,
यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5.29। ओके, ये हो गया 84.48। यहाँ से काट देते हैं, 7 चौक 28। ये हो गया अब एक्स स्क्वायर माइनस 5.29 इक्वल टू 84.48 बाई 4 इंटू 22। ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं, नीचे 100। अच्छा, अब इसको काटते हैं। ठीक है, 2112 4 से काट दिया। अब 2 से काट देते हैं, 2 से 11, 2 1 1 0 5 6। अच्छा, अब 11 से देखते हैं, 11 से 11 9 11 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 96/100 प्लस 529/100। ओके, 5.29 को नीचे 100 कर दिया, इसको ऐड कर देते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 प्लस 529/100, इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625/100 एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट, एक्स बराबर √/625/100, यानी कि 625 का रूट 25 बटा 10, तो यानी 2.5 जो है वो क्या है, x 2.5 डेसीमीटर। क्योंकि 2.5 क्या है बाहरी अर्धव्यास, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बाहर का व्यास कितना होगा। ओके, तो करते हैं, ये हो गया बाहरी अर्धव्यास बराबर 2.5 डेसीमीटर। तो बाहरी व्यास बराबर 2.5 गुना 2.5 डेसीमीटर। ठीक है, ये हो गया 14 नंबर सवाल। करते हैं अब अगला 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास का 2 गुना है। यदि ऊंचाई 6 गुना हो तो बेलन का आयतन कितना घन डेसीमीटर अधिक होता, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए, ये बहुत ईजी सवाल है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बेलन की ऊंचाई अर्धव्यास का 2 गुना है। तो मान लिया, माना अर्धव्यास जो है, अर्धव्यास x, ठीक है, x डेसीमीटर। अब हम यहाँ डेसीमीटर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये डेसीमीटर में दिया हुआ है आयतन, इसलिए हम डेसीमीटर ही ले रहे हैं ताकि कोई झंझट ना हो। ओके, अर्धव्यास अगर x डेसीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, अर्धव्यास का 2 गुना यानी कि 2x। तो इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 2x डेसीमीटर। अच्छा, अब यहाँ से आयतन कितना होता है, आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इंटू h, ये क्या हो गया 2πx³। ओके, इतना घन डेसीमीटर। ओके, ये आयतन हो गया पहले। अब अगर 6 गुना हो तो ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अगर 6 गुना हो तो लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई 6 गुना होने से ऊंचाई बराबर 6x। अर्धव्यास तो वही रहेगा, लेकिन क्या हो गया, अब 6 गुना हो गया। अब आयतन क्या होगा, अब आयतन बराबर पाई r स्क्वायर, r तो वही है, और 6x, यानी कि ये क्या हो गया 6πx³। ठीक है, अब आयतन इतना हो गया, तो आयतन में वृद्धि कितनी हुई, आयतन में वृद्धि हुई 539। वो तो इतना अधिक होता है, अधिक होता है यानी कि आयतन में इतना वृद्धि होती है, मतलब ये इससे कितना बड़ा है, 539 घन डेसीमीटर बड़ा है। यानी कि अब प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या होगा इतना, यानी कि 6πx³ माइनस 2πx³ बराबर
530। ओके, मतलब ये इससे इतना ज़्यादा है, इसमें से बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे तो इतना आना चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और निकालते हैं x। तो ये हो गया पाई x क्यूब बाहर, तो 6 - 2 बराबर 539। ये हो गया 22/7 गुना x क्यूब गुना 4 बराबर 539। करते हैं x क्यूब बराबर 539 नीचे 22 गुना 4 गुना नीचे गुना 7 ऊपर। ओके, अब काटते देखिए ज़रा क्या करता है। ये 11 से शायद करते हैं, 2 से 11 चौक 44 9 हो गया। ये क्या हो गया 49 गुना 7 बटा 8। ठीक है, यानी x क्यूब बराबर, इसको तोड़ के लिख देते हैं, 7 गुना 7 49 हो गया इंटू 7 बाई 2 गुना 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट ऑफ 7 7 7 नीचे 2 2 2, यानी कि 7/2। मतलब हो गया x बराबर 3.5 डेसीमीटर। ओके, ये क्या निकला, ये अर्धव्यास निकला। हमसे पूछा क्या है निकालने के लिए, देखते हैं ज़रा। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई क्या होगा 2 गुना ऊंचाई है। ठीक है, तो उसका 2 गुना, तो बेलन का अर्धव्यास निकला है 3.5 डेसीमीटर। अब ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बराबर 2 गुना 3.5, 2 गुना 3.5 यानी कि 7 डेसीमीटर। और ये हो गया इसका आंसर।